हेलो बच्चों। सो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ओके। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज उसको कंप्लीट करो ताकि आप लोग मेरे साथ साथ ही चलो। ओके। एंड प्लीज ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। सो अब देखें हम इसमें क्या क्या लर्न करने वाले हैं बच्चों। सो फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं इसका ओवरव्यू दूंगी आप लोगों को। तो हम पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स सीखेंगे क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, देन हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स करेंगे एंड डिविजन्स ऑफ डेसिमल नंबर्स करेंगे। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। ओके बच्चों। तो उससे पहले फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊं। सी, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो होल नंबर नहीं होते। ओके। ऐसे नंबर जो किसी भी होल चीज का कोई कुछ पार्ट जो है वो शो करते हैं। ओके। सपोज मैं अगर लिखती हूँ 2/3। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। और ये क्या शो कर रहा है? ये किसी टोटल पार्ट का 2/3 जो है वो शो कर रहा है। इसको हम कैसे रीड करते हैं? 2/3। ओके। सपोज मेरे पास ये एक फिगर है। ओके। एंड मेक श्योर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमेशा, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके। ये तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं भी दिख रहे हैं तो प्लीज अज्यूम कि ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। ओके। तो बच्चों ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3। ओके। और अगर मैं इसमें से ये दो पार्ट यहाँ पर शेड कर दूं। ओके। तो ये दो शेडेड पार्ट जो है वो कितने पार्ट्स हैं? 2। और मेरे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने पार्ट्स हैं? 3। तो ये जो फिगर है क्या शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/3। ओके। सो 2 क्या है बच्चों? इस पूरे टोटल का पार्ट, और 3 क्या है? ये टोटल। ओके। सो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3, जिसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। ये जो नीचे बॉटम में लिखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ओके। और ये जो हम टॉप पर लिखते हैं, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ओके। आई होप ये सब आपको पता होगा। ओके। अब तो न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं दैट रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट, और जो हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं दैट रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड पार्ट। ओके। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट कितना है? 2, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। तो बच्चों ये होता है हमारा फ्रैक्शन। ओके। सो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को शो करती हूँ। सो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल चीज के किसी पार्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सो यू कैन यूज फ्रैक्शन। ओके। सो हियर वी हैव अ होल सर्कल। देख रहे हो आप लोग? आपके पास ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है। ओके। और इस कंप्लीट सर्कल को मैंने, इस ब्लू फिगर में आप देख रहे हो, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। Okay, so each part would represent half of a total part. Half of a total part means we have divided into two parts. So हमारे पास दो parts, total parts कितने हैं? 1 और 2। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा? 2। ओके। और हम कौन से, अगर मैं इस शेडेड पार्ट को शो करूं तो मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ? हाफ पार्ट। और अगर मैं ये बॉटम वाला पार्ट शो करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? हाफ। सो ईच पार्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ ऑफ अ होल पार्ट। ओके बच्चों। अब सेम सर्कल को मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप लोग देख रहे हो, 1 2 3 एंड 4। सो हर एक पार्ट, ओके, हर एक पार्ट जो है बच्चों वो क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? 1/4। देखो, ये वाला अगर मैं पार्ट ले लूँ, ओके, सी, ये जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4। ओके। सो जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1/4। और क्यों हमने इसको ऐसे लिखा है? बिकॉज द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में बॉटम में क्या लिखा? 4। और हम एक पार्ट को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो एक पार्ट क्या होगा? 1/4।
ओके बच्चों, अब सपोज अगर मैं ये दोनों पार्ट लेना चाहती हूँ। ओके, अब मैंने इस दोनों पार्ट ले लिए, ये वाले। ओके, ये दोनों पार्ट अगर मैंने ले लिए, अब क्या मतलब हो जाएगा? ओके, अब अगर मैं देखूं तो मैंने एक पार्ट कौन सा लिया, ये वाला, और एक पार्ट कौन सा लिया, ये वाला। तो मैंने एक्चुअली में दो पार्ट्स ले लिए टोटल पार्ट्स के। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ऊपर मैंने दो शेडेड पार्ट्स लिए हैं तो टू, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, फोर। तो बच्चों क्या ये हाफ नहीं रिप्रेजेंट करेगा? टू टाइम्स टू अगर मैं इसको कट करूँ तो। ओके, सो और अगर फिगर में भी आप देखो तो एक्चुअली में पूरी फिगर का हाफ पार्ट ही तो शो कर रहा है। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये तो पिक्टोरिकली मैंने आपको बताया है। ओके, तो थ्रू पिक्चर्स मैंने आपको बताया है, और फ्रैक्शंस में अलजेब्रिकली हम इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, सो हम न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, ये जो हमारा टॉप पार्ट है, और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, ये जो हमारा बॉटम पार्ट है। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद है तो अभी आप लोगों के साथ, आप मेरे साथ रिवाइज कर लेना। ओके, सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, व्हेन, सी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के लिए मैं एनआर लिखने वाली हूँ यहाँ पर। ओके, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 7/8, ओके, 3/4, तो ये सब क्या है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं 8/7, देन इट वुड बिकम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मैं अगर लिख दूं 4/3, तो ये भी क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स फ्रैक्शंस को हम बच्चों कैसे लिखते हैं, जिसमें हम एक होल पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं और एक उसका कुछ पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैं आपको अभी इसको पिक्चर के थ्रू भी दिखाती हूँ। ठीक है, सी आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ये बच्चों हमेशा वन से लेस होता है। ओके, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बच्चों वो हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। ओके, और अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस है वो वन से ग्रेटर ही होगा। ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट दो सर्कल ले लिए हैं। ओके, और अब अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। सपोज पहले तो मैं इस सर्कल को सपोज तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ओके, बच्चे पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए फ्रैक्शन में। ओके, और ये तीनों इक्वल पार्ट्स। ओके, ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाला तो पूरा होल पार्ट ले रही हूँ। ओके, मैं ये वाला तो पूरा होल पार्ट ले रही हूँ। ओके, ये पूरा होल पार्ट ले लिया मैंने। ओके, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले रही हूँ। अब मुझे इसको अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, देखो ये तो मेरा पूरा होल पार्ट है। ओके, और इसको मैंने तीन में डिवाइड किया है, सो मैं बॉटम में क्या लिखूंगी, 3, और न्यूमरेटर में मैंने सिर्फ एक ही पार्ट को शेड किया है तो क्या लिखूंगी, 1। तो होल पार्ट हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चे, 1। सो 1 और 1/3। ओके, तो एक्चुअली में हम एक फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, अभी के लिए मैं ये रिमूव कर देती हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो 1/3। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कि 1 आपका होल पार्ट है। ओके, और 1/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल का 1/3 पार्ट। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कोई एक और सर्कल यहाँ पे बना दूं और मैं उसको कुछ ऐसे लिख दूं, या सपोज कुछ और एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ, 2 और 3/4।
ओके, इसका मतलब है कि 2 तो होल पार्ट है और 3/4 उस होल का 3/4 है। ओके, ये होते हैं बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 2, 3, 4। ओके, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आप क्या कर सकते हो, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब आता है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चे, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2/3, 4/3, 7/3। एक तो ये सारे क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको छोड़ के। ओके, और इन सब में डिनोमिनेटर 3 3 3 है, सो ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन। ओके, अब सपोज मैं लिख रही हूँ 1/2, 5/6, 3/4। तो बच्चों ये क्या है, सारे अनलाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बना सकते हैं। ओके बच्चों, चलो अभी हम आगे करेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शंस ऑलरेडी आई होप आता होगा। ओके, हम अभी इस चैप्टर में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ओके, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अगर आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हो, ओके, सपोज आपके पास है 1/2 और 3/4, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद ही आप दो फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ओके, सो बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर का क्या मतलब है, चलो पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सपोज मेरे पास एक होल नंबर है 3। ओके, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है सपोज 2/7। ओके, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगी। सो ये 3 क्या है बच्चों, न्यूमरेटर है। 2 क्या है, न्यूमरेटर है। 7 क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो इट मीन्स यहाँ पे 1 है। ओके, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। पर हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आपको सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 6, और डिनोमिनेटर क्या है 7, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल और ले लूं। मेरे पास है 4 × 3/5। अब आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3। ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5, अदरवाइज यू कैन एज्यूम दैट वी हैव 1। ओके, सो अब इसको मैं पिक्चर के थ्रू आपको शो करूंगी। सी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ओके, सो देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, आपके पास ये पूरा सर्कल है। ओके, पूरा सर्कल है जिसमें से मैंने सिर्फ इतना येलो पार्ट जो है ये शेड किया हुआ है। तो ये पार्ट पूरे का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज मैं अगर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो ये एक्चुअली में 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये येलो पार्ट क्या है, 1/4। सिमिलरली ये येलो पार्ट क्या है, 1/4। तो इनको जब आप ऐड करते हो तो आपको पता है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको सिंपली ऐड कर देते हो 2/4। ओके, लेकिन इसको मल्टी और 2/4 ये जो एडिशन है ये ऑलमोस्ट आपका मल्टीप्लीकेशन की तरह ही है, क्योंकि आप लोग को पता है मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रेपिटेडली एडिशन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मैंने ये दो पार्ट्स को एक साथ यहाँ पे कर दिया, ये येलो पार्ट पूरा। तो ये दो पार्ट अब पूरे सर्कल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, 2/4 कैसे, ये देखो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। ओके, उससे पहले आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 × 1/4। क्यों लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि एक मेरे पास 1/4 ये है, एक 1/4 ये है, सो आई एम टेकिंग 1/4 ट्वाइस। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 × 1/4। तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर, और 1/4 क्या है, फ्रैक्शन।
सो आपने क्या किया, 2 × 1 2, और नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका 4। ओके, सो आंसर क्या आया, 2/4। तो ये जो फिगर है बच्चों, ये एक्चुअली में क्या शो कर रही है, पूरे सर्कल का 2/4। ओके, और अगर फिगर के थ्रू आप देखो तो ये एक्चुअली में हाफ भी शो कर रही है। ओके बच्चों, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन करते हैं बाय अ होल नंबर। ओके, एक और देखिए। ओके, तो एक और एग्जांपल देखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर का। ओके, ये जो फर्स्ट पिक्चर में ये पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4। क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट्स मेरे पास 4 है और मैंने सिर्फ वन पार्ट को डार्क शेड किया हुआ है। ओके, और ये पार्ट भी क्या है, 1/4, और ये पार्ट भी क्या है, 1/4। तो बच्चों मैं कितने पार्ट्स लेने वाली हूँ, 1 2 3। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 × 1/4। okay, or we can simply take 1/4 plus 1/4, but here we are learning multiplication of fraction. Okay, so actually में मैं कितने पार्ट्स ले रही हूँ, 3 पार्ट्स, जो कि टोटल 4 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आंसर क्या आएगा, 3/4। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को आप सेम रख रहे हो। सो 3 × 1 3, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4। ओके, तो आप जब भी किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, we multiply the whole number with the numerator of the fraction and keeping the denominator same. ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आगे करते हैं। अब अगर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको क्या करना है, सो टू मल्टीप्लाई a mixed fraction to a whole number, first we convert the mixed fraction to an improper fraction. Okay, and then we multiply. Okay, so मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सपोज पहले हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। मेरे पास है सपोज 2 3/4। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा आपको उसमें ये 3 ऐड कर देना है। ओके, सो 2 × 4 करना है आपको, देन आपको इसमें 3 प्लस करना है, और डिनोमिनेटर बच्चों सेम रहेगा। तो ये क्या आएगा, 2 × 4 8 प्लस 3/4। सो आंसर इज 11/4। ओके, एक और देखें। सपोज मेरे पास है 4 1/3। ओके, तो पहले आप 4 × 3 करेंगे। ओके, तो 4 × 3 क्या होगा बच्चों, 12। फिर आप उसमें क्या ऐड करेंगे, ये वाला जो नंबर है 1, इसको आप ऐड करेंगे 1, और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 13/3। ओके, इसी तरीके से अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास है 3। ओके, ओके, फर्स्ट लेट मी रब दिस बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे मिक्स फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। ओके, चलो अब मेरे पास है यहाँ पे होल नंबर, लेकिन ये जो होल नंबर है ये मुझे मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने ये होल नंबर लिखा। अब 7 × 2 बच्चों 14, और 14 में मुझे क्या ऐड करना है, 5, और क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 7। तो मुझे क्या मिला, 3 × 19/7। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो होल नंबर है ना इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा 57/7। तो बच्चों ये क्या है आप लोगों का आंसर। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास होल नंबर है 2, और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 4 × 5 बच्चों क्या मिलेगा, 20, और 20 में मुझे क्या ऐड करना है, 2। तो 20 + 2/5, तो क्या मिला, 2 × 22/5। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो इट वुड बी 44/5। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शंस को होल नंबर से और होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके,
जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड 2/7 इंटू 3। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, और ये होल नंबर है, तो 2 इंटू 3 क्या आएगा बच्चों, 6/7। सिंपल। 9 इंटू 6 54, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम। 3 इंटू 1 3, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम। 13 इंटू 6 बच्चों 78/11। ओके, so if the product is an improper fraction, express it as a mixed fraction. Okay, अब आपने ये तो सीख लिया कि मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कैसे करते हो, अभी इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा इम्प्रॉपर है बच्चों, एक हमारे पास ये इम्प्रॉपर है, और एक हमारे पास ये वाला इम्प्रॉपर है। तो आपको सिंपली इसको डिवाइड करना है। ओके, आप यहाँ पे जैसे लॉन्ग डिवीजन करते हो, 54 7 डिवाइड करो इसको, तो ये क्या आएगा, 7 टाइम्स 7 49। ओके, देन आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 5। ओके, क्या बचेगा, 5। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से चलना है, सॉरी यहाँ से ऐसे, एंड देन ऐसे, मतलब आपको ये जो क्वोशंट है ना, ये जो 7 है, ये वाला आपको पहले लिखना है। देन ये जो रिमाइंडर है ये आपको यहाँ पे लिखना है, और ये जो डिवाइजर है आपका, ये आपका यहाँ पर आएगा। ओके, क्रॉस चेक करो। 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 5 54 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो कैसे लिखते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर ऊपर क्या आता है, रिमाइंडर, नीचे क्या आता है, डिवाइजर, और इधर क्या आता है, क्वोशंट। ओके, अगर मुझे 78/11 को लिखना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, डिवाइड करके देखें कितने से जाएगा, ये 7 से, क्या बचा आपके पास 1। अब जस्ट आप ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाओ, तो क्या आएगा, 7 1/11। ओके, तो हमने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से करना भी सीख लिया। ओके, तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली 2 टाइम्स 2/5 दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 4/5। ओके, तो हमें क्या शो करना है कि हमारे पास 2 होल पार्ट्स हैं, और हर एक होल पार्ट में हमारे पास ये पार्ट है 2/5, वो हमें शो करना है। ओके, तो सपोज बच्चों मैंने यहाँ पर ये एक फिगर ले लेती हूँ मैं। ओके, ऐसे ही मुझे यहाँ पर दो फिगर्स लेनी है, और उन दोनों फिगर्स को मुझे 5 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, पार्ट्स शुड बी इक्वल। ओके, थोड़ा सा अगर इक्वल नहीं भी दिख रहा है आपको तो, ओके, 1 2 3 एंड ये 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। सिमिलरली इसको भी मुझे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, आप स्केल से करेंगे इसको। अब मुझे ये एक होल पार्ट है, और ये दूसरा होल पार्ट है। ओके, ये दूसरा होल पार्ट है। अब मुझे इसके सिर्फ दो पार्ट शेड करने हैं। ओके, लाइक ऐसे, ये 1 पार्ट एंड देन ये 2 पार्ट। ओके, और यहाँ पर भी सपोज मैंने ये 2 पार्ट शेड कर दिए। ओके, तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5। तो मैं क्या लेने वाली हूँ, 2/5 को कितनी बार लेने वाली हूँ, 2 टाइम्स। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 इंटू 2/5, और मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4, और डिनोमिनेटर सेम। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, आप कोई भी फिगर चूज कर सकते हो, आप सर्कल लेकर भी उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बट पार्ट्स को आपको इक्वल शो करना है। ओके, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 इंटू 2 3/7। तो हमें इसको पहले क्या करना है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है। तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 7 टाइम्स 2 14, एंड 14 प्लस 3 17, 17/7। देन न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, एंड डिनोमिनेटर विल बी द सेम, ये आएगा 85/7। ओके, सेकेंड, ये क्या आएगा, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 4
13, तो ये आएगा आपके पास 13/9। ओके, एंड हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 6 क्या है, होल नंबर। न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे 78/9। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, इसके आगे का जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करके रखना। ओके बच्चों, सो थैंक यू।